बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है आलमी दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द और गुंडे के हवाले से। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नौमुंतखब अमरीकी सदर ने चिकनाचूर कर दिया है। वो किस तरह से, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा और मिसालें भी दूंगा, और एक जो अमरीकी सदर की तरफ से एक वीडियो वायरल की गई है अपने अकाउंट से, वो भी आपको सुनाऊंगा। उसमें देखिएगा कि किस तरह से ग्रेटर इसराइल का मंसूबा चिकनाचूर करते हुए वो दिखाई भी देते हैं और उनके अज़म भी नज़र आ रहे हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि शाम और इराक के बाद ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर आज बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा जारी किया, आलमी गुंडे मैं उसको कहता हूँ, जनूनी, जिसको अमरीकी सदर ने, जिसके हवाले से एक प्रोफेसर की तकरीर की वीडियो वायरल की है अपने अकाउंट से, उससे आप समझ सकेंगे। लिहाजा पहले मैंने आपको ये बताना है कि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है और जो नक्शा है वो किस तरह से जारी किया है, और इस पर जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं, जो उसके हमसाया हैं, उनका क्या नुक्ता नज़र है, ये मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो जो वायरल की है कि नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, वो एक जनूनी आदमी है, वो वीडियो भी आपको मैंने आपकी नज़र करनी है, देखिएगा। नाज़रीन, ख़बर ये है कि जो इसराइल हुकूमत है और उसके जो सरबरा हैं, जो जनूनी आदमी हैं, जिसको एक प्रोफेसर, जिसकी वीडियो वायरल की है अमरीकी सदर ने, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं, ये उन्होंने इस तरह से ये जारी किया है कि इसराइल हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। इसराइल की जो हुकूमत है उसने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी करते हुए किस तरह से दिखाया है, और वो क्या कहते हैं इसमें। इसराइल हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीन इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक की सवानी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। यानी कि उस नक्शे में वो जो है वो ये कह रहे हैं कि हालांकि अगर तारीख हटा के पढ़ी जाए तो इसराइल का नाम ही नहीं है, किसी दुनिया के किसी नक्शे पे नहीं था और इसका कोई वजूद नहीं था। ये यहूदियों की एक साजिश के तहत उन्होंने ये एक छोटा सा टुकड़ा, अगर ये इब्तदाई नक्शा भी आप नाज़रीन देखें तो उसमें इसराइल जो है वो छोटा सा नुक्ते के तौर पर एक नज़र आता है, और फिर पूरी दुनिया है, फ़लस्तीन बहुत बड़ा नज़र आता है उस नक्शे के मुताबिक। लेकिन आज जो है इस गुंडे, आलमी गुंडों की वजह से, दहशतगर्दों की वजह से जो फ़लस्तीन है वो सुकड़ चुका है और इसराइल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब उसमें जो मैंने जो अर्ज़ किया आपको कि उससे इस मंसूबे के बाद एक नक्शे में उन्होंने अपने बहुत सारे हिस्से अपने दीगर मुल्कों के, अपने ग्रेटर इसराइल जिसको करार दिया, उसके ज़ाहिर कर दिए हैं। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के नाम नहाद तारीखी सयोनी रियासत के मतनाज़ा नक्शे की मजम्मत कर दी है। अच्छा, सऊदी वजारत ख़ारजा, जब मैंने अर्ज़ किया था कि वो क्या कहते हैं इस पर, सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे ही बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हकाम के गासबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे इक़दामात कब्ज़े को मुस्तम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी खित्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइल खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। यानी कि उन्होंने जो वजारत ख़ारजा है सऊदी अरब की, उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ दे दिया इस पर, जो उन्होंने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पेश किया है। इस पर कतरी जो वजारत ख़ारजा है उनका कहना है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, ये मैंने आपको बताना था कि उन्होंने एक ऐसा, इसराइल ने ग्रेटर इसराइल
کے نام سے ایک نقشہ پیش کیا ہے دنیا میں، جو اس وقت جو ہے جس پر بحث ہو رہی ہے اور غم و غصہ بھی سامنے آیا ہے اسلامی ریاستوں کا، اردن کا، سعودی عرب کا، قطر کا، ایران کا بھی انتظار ہے کہ یہ جو ہے دوسری ریاستوں کی طرف اس کی نظر ہے، چونکہ اس نے پہلے جو ہے اس نے عراق کو جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، سازش کی اس کے خلاف، اس کے علاوہ شام پر کی، اور پھر اب اس نے گریٹر جو اسرائیل کا نقشہ پیش کر دیا ہے، اس میں تو اب یہ اس کے لگتا ہی ہے کہ اس کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ اب اس سے نہ سعودی عرب جو ہے وہ سلامت رہے گا، نہ ایران سلامت رہے گا، نہ اس کے علاوہ اردن، لبنان تک یہ اپنے پنجے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اب جو میں نے آپ کو اصل خبر دینی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ امریکی صدر نے کس طرح سے اس عالمی سورمے کا جو منصوبہ ہے وہ اس کو کس طرح سے اس نے چکنا چور کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں آپ کو ایک خبر جو ہے جو اس حوالے سے موجود ہے وہ میں آپ کو جو ہے جو ویڈیو وائرل کی ہے ایک پروفیسرز کی اپنے اکاؤنٹ سے امریکی صدر نے، وہ کیا ہے اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر شدید تنقید کیا ہے، اور اس نے تنقید نہیں کی لیکن اس کے حوالے سے جو ایک پروفیسرز نے ویڈیو جاری کی تھی کہ یہ ایک جو ہے جنونی ہے، نیتن یاہو ایک جنونی ہے، اور اس میں وہ کیا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو جس میں انہوں نے کیا کہا، یہ ویڈیو کیا تھی، وہ پروفیسر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس کی ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں وہ سابق امریکی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں جیفری سیکس نے کہا کہ روس کے شام میں مداخلت کرنے سے 4 سال قبل اوباما حکومت نے CIA کو بشار الاسد کا تختہ الٹنے کا حکم دیا تھا۔ کتنا بڑا انکشاف ہے، اور یہی ویڈیو امریکی صدر نے شیئر کی ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ امریکہ کی عراق جنگ کے پیچھے در حقیقت موجودہ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہاتھ تھا۔ دیکھیں یہ جنونی ہوا نا، یہ کہ عراق پر بھی جو جنگ مسلط کی گئی امریکیوں کے ذریعے، وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو شرارتی آدمی ہے، جو جنونی ہے، اس کا ہاتھ تھا، اور اس نے بھڑکایا امریکہ کو، اور وہ حملہ ہوا اور عراق کا ایسی تیسی پھیر دی۔ اچھا نیکسٹ، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی یرغمالی واپس نہ آئے تو مشرق وسطیٰ جہنم بن جائے گا۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، انہوں نے کہا کہ 1995 سے نیتن یاہو کا یہ خیال رہا ہے کہ حماس اور حزب اللہ سے چھٹکارا پانے کا واحد حل یہی ہے کہ ان کی حمایت کرنے والی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جائے، اور یہ حکومتیں عراق، شام اور ایران کی حکومتیں تھیں۔ اچھا، پروفیسر صاحب آگے اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو آج تک امریکہ کو ایران سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انہوں نے انکشاف کر دیا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ امریکی صدر کے اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی ہے۔ پروفیسر نے نیتن یاہو کے بارے میں تلخ جملوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے امریکہ کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں میں پھنسایا۔ اسرائیلی میڈیا پہ اس پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پروفیسر خود بھی ایک یہودی ہیں جو عوامی فورمز پر اسرائیل کی مخالفت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو گزشتہ سال۔ اچھا ناظرین، اس میں جو آپ کو بات بتانی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ امریکی صدر نے اس پروفیسر کی بات میں جو ہے وہ وزن ہے، اور اس کی ویڈیو میں اب یہ ملاحظہ کیجئے، ہم آپ کو چند اس کے فکرے سنا رہے ہیں کہ سیکس جو ہے، پروفیسر سیکس کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کیجیے، ذرا سنیے گا کہ وہ اس شرارتی اور عالمی دہشت گرد اور جنونی جو جن کو وہ قرار دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ وہ جو ہے وہ
कैसे प्रोफेसर सेक्स जो है वो किस तरह से बता रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि जितनी भी जंगें हुई अब तक और अमेरिका ने जिन जिन पर ममालिक पर चढ़ाई हुई वो इस्लामी ममालिक थे और उसके पीछे जो है वो नेतन्याहू का हाथ है और वही शरारतें करता है। और अब वो जो ग्रेटर, अब उस पर आते हैं, जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा इन्होंने पेश किया है वो भी उसी शरारत का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले कि वो अब ईरान की तरफ अमेरिका को ले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस्लामी दुनिया के मुल्कों में अगर नेतन्याहू किसी से जिसकी टांगें कांपती हैं तो वो ईरान है। अब इसके बाद अगर इस जो अमेरिकी सदर है अगर उसकी सोच इसके बारे में है कि जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, कि जो फ़लस्तीन पर चढ़ाई है और वहाँ जो है इसराइल जो है तबाही मचा रहा है नहाते फ़लस्तीनियों पर, तो अगर वो इस वीडियो के पीछे ये ख्याल है उनका कि वो अपना किरदार, चूँकि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही है जो इसराइल फ़लस्तीन जंग बंद करवा सकता है और वहाँ की जारियत जो है इसराइल की ख़त्म करवा सकता है, और अगर वो ये समझते हैं इस वीडियो से, तो यही लगता है कि अमेरिकी सदर जो हैं उनको होश आ गया है। वो नेतन्याहू की जो शरारतें हैं, जो जुनूनियत है, जो उनकी दहशत गर्दाना ज़हन है, उससे वो वाकिफ़ हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो शेयर की है। अगर वो वाकई इससे बाखबर हो चुके हैं इनकी शरारतों से, इनकी जुनूनी लहजे से, जुनूनी सोच से, दहशत गर्दाना सोच से, तो फिर जो है तब जाकर अमेरिकी जो है वो उनसे ईरान भी महफूज हो सकता है और फ़लस्तीन भी। वाहद एक ताकत अमेरिका है जो इस वक्त दोनों को बचाने में इसराइल से अहम किरदार अदा कर सकता है। और दूसरी बात ये सामने आई है कि अब जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने पेश किया है, तो इसके पीछे और उसका जुनूनाना ज़हन है कि वो सऊदी अरब के हिस्सों का भी कुछ दावा कर दिया उसने कि वो भी उसके साथ हैं, उसके हिस्से पर आने में, उर्दन और फिर वो ईरान की तरफ आएगा। तो इससे लगता है कि इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो दूसरी तरफ दूसरा जुनूनी भारत खड़ा है, जो इससे लगता यही है कि इसकी चालों में बराबर का शरीक है और वो भी इसके साथ मिला हुआ है और वो कश्मीर में भी जारियत कर सकते हैं और कश्मीर का नाम भी तब्दील कर सकते हैं इसके साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर। लेकिन इस वक्त जो बात सबसे बड़ी अहम खुशाइंद है कि इस जुनूनी शख्स का असल चेहरे वाली वीडियो अमेरिकी सदर ने अपने अकाउंट से शेयर करके एक दफ़ा दुनिया को पैगाम दिया है कि वो इस जुनूनी और दहशत गर्दाना ज़हन रखने वाले नेतन्याहू की शरारतों से बाखबर हैं और वो अब इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये थी अब तक की जो ताज़ा तरीन जो मैंने आप तक पहुँचाई। जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।